दोस्तों, भारत में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी आर्मी, नेवी, वायुसेना और पुलिस के हाथों में है। आज इन्हीं फोर्सेस की वजह से घर में बैठे चैन की सांस ले सकते हैं। मगर भारत के पास इन सभी फोर्सेस से भी बढ़कर कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो सबके नजर में आए बिना दुश्मनों और आतंकवादियों को खात्मा करने में सक्षम है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की ऐसी स्पेशल फोर्सेस को अलर्ट रहने के लिए और दुश्मनों के अचानक हमले से संभलने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय होता है। और आज हम आपको इस वीडियो में 5 भारत की ऐसी खुफिया स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानकारी देंगे जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। गरुड़ कमांडो फोर्स। भारतीय वायुसेना ने 2004 में अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के लिए आसमानी रक्षक गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। अपने हुनर से इनको पता होता है कि दुश्मन की सीमाओं में घुसकर अपने साथियों को कैसे सुरक्षित वापस लाना है। पूरी तरह से गरुड़ फोर्स में शामिल होने में लगभग कमांडो को 3 साल का समय लगता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें नदियों और आग से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगाना और घने जंगलों में रात गुजारना इनकी ट्रेनिंग का खास हिस्सा होता है। इतनी कठिन ट्रेनिंग के बदौलत यह फोर्स हर तरह के प्रहार से देश की सुरक्षा में हमेशा तैयार रहते हैं। मार्कोस कमांडो फोर्स। मार्कोस भारत के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स में से एक है। मार्कोस भारत के सबसे ट्रेंड और सबसे आधुनिक माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो बनना आसान नहीं होता है क्योंकि मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग में कमांडो को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। ये फोर्स जमीन, समुद्र और हवा में लड़ने में पूरी तरह से सक्षम होती है। आज तक मार्कोस ने कारगिल युद्ध, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन स्वान जैसे खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा कमांडो फोर्स भारत के सबसे बेहतरीन और ताकतवर फोर्सेस में से एक है। कोबरा फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ की स्पेशल फोर्स है। इन्हें वेश बदलकर दुश्मन पर हमला करने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। कोबरा फोर्स दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स में से एक है। इसके लिए इन्हें खास गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है। गोरिल्ला ट्रेनिंग में कोबरा कमांडो को हाथ लाकर मारने में एक्सपर्ट बना दिया जाता है। इन्हें जंगलों में और बिहार इलाकों में नक्सलियों से लड़ने के लिए भेजा जाता है। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए भी इन्हें तैनात किया गया है। कोबरा फोर्सेस द्वारा किए गए सभी मिशन हमेशा गुप्त रहते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स। पैरा कमांडोज भारतीय सेना की सबसे ज्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इसमें सेना के सिर्फ उन्हीं जवानों को स्पेशल फोर्स बनने का मौका दिया जाता है जो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ और ताकतवर हों। इसके साथ ही बेहद ही समझदार और देश के लिए मर मिटने की भावना उन पर हो। कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ट्रेनिंग शुरू होते ही 35 किलो वजन और 20 किलोमीटर दौड़ के साथ होती है। इन कमांडोज की जिम्मेदारी के बारे में बात करें तो यह स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट ऑपरेशन, आतंकवादी विरोधी अभियान, दुश्मनों को तलाशने जैसे कई मुश्किल भरे काम करते हैं। ब्लैक कैट कमांडोज। एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट कमांडोज के नाम से जाना जाता है, इन कमांडोज को हर रोज कड़ा अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए कोई भी ब्लैक कैट कमांडो अपने काम को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, फिर चाहे वह दुश्मनों को ढूंढ निकालना हो या देश में घुसे आतंकियों को मार गिराना हो। 26/11 मुंबई हमले में एनएसजी ने आतंकियों को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।